आज हम लोग वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। यही आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का। वेक्टर का तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। वेक्टर का नोटेशन ए आर इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ये करते हैं। तो वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो वेक्टर में उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब धरिए वेक्टर ए है, एक ठो ए। अब इसको कैसे नोट किया जाएगा, ये धर लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। आई जे के जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। पहले वाला वीडियो में ये बताया जा चुका है। ये के हुआ और यहाँ पर एक ठो हुआ बी वेक्टर। तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। तो ये हो गया आपका दो ठो वेक्टर है। अब इसका एडिशन हम करेंगे कैसे, और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी। अब इसका एडिशन कर दीजिए, ये क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई हो गया, प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे हो गया, प्लस ए जेड प्लस बी जेड के हो गया। बस सिंपल सा हो गया एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन यदि करना है तो प्लस ही कर दीजिए और माइनस वहाँ कर दीजिए। जैसे ये प्लस ही कीजिए, मैं यहाँ पर माइनस बी कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, यही ए एक्स, अब माइनस बी एक्स कर दीजिएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स, यहाँ पर आई प्लस ए वाई माइनस बी वाई, यहाँ पर जे, प्लस ए जेड माइनस बी जेड के। ये हो गया आपका। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए। मल्टीप्लिकेशन ए हुआ, दो तरह का होता है मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, ये डॉट दिया गया है तो इसका वैल्यू जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ पर हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। जैसे ए हुआ और ये हुआ बी, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ये थीटा एंगल जो है इसके बीच का एंगल होता है। और ये दोनों जो होता है ए डॉट बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, माने ये वेक्टर नहीं है। और उसके बाद एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एक ही हुआ। देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट बी, तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है, और एक ठो नॉर्मल वेक्टर होता है।
तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये वाला जो है, और ये वेक्टर का डायरेक्शन किसका होता है? वेक्टर का डायरेक्शन होता है ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर। या इन शॉर्ट बोलिए कि द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर is perpendicular to the plane containing vector A and B। तो A क्रॉस B ये हुआ। अब यही यदि B क्रॉस A दीजिएगा तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। तो ऐसे B क्रॉस A कीजिएगा तो ये A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाता है। साइन थीटा, तो ये जो है माइनस साइन हो जाता है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन यहाँ पर बी डॉट ए जो है वो आपका यही होता है, ए बी कॉस थीटा ही हो जाता है। तो ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए लिखिए, बात एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये ए क्रॉस बी होगा। और यदि ए और बी क्रॉस ए करना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये क्या हो जाता है? तो माइनस ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो है उल्टा हो जाता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन जो है ना, यदि इसमें वर्टिकल होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा तो इसमें डाउनवर्ड हो जाएगा। और ये रूल फॉलो करता है राइट हैंड थंब रूल। इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम राइट हैंड थंब रूल। तो यही होता है। और आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए ये, क्योंकि जब प्रोडक्ट ए डॉट बी का जो कीजिएगा और इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा तो उसमें ये चीज़ आता है। इसका ये वाला जान लीजिए तो सही होगा। जैसे आई हुआ एक्स में, ये जे हुआ वाई में, और ये के हुआ जेड एक्सिस में। ये सब यूनिट वेक्टर का मतलब आप जानते हैं आप लोग, माने वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो इसमें देखिए, अब जैसे ये आई डॉट आई, मतलब क्या हुआ? आई और आई के बीच में एंगल कितना हो जाता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस थीटा, मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। आई डॉट आई होगा तो 1 होगा, या उसी तरह से जे डॉट जे, के डॉट के, तो ये जो होगा आपका सब 1 हो जाएगा। लेकिन ये यदि आई डॉट जे होगा तो क्या हो जाएगा? ये आई, उसके बाद जे कॉस 90 डिग्री। तो आई जे क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आई जे के आई, माने ये सब 90 डिग्री है, सब 0 ही हो जाएगा। खाली सेम यदि होगा तो 1 होगा, और नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट में यही है, आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा? आई यहाँ पर साइन थीटा भी, तो साइन थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0 दैट इज़ 0। आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। और जैसे ये होता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है यहाँ, इसमें जो नॉर्मल प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? दोनों पर जैसे आई हुआ और ये वाला जे हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई जे
मैंने ऐसा एक वेक्टर बोलिए जो परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, तो वो क्या है, वो के हो जाता है। तो आई का क्रॉस आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के हो जाता है। और उसको आई जे, उसको जे के, देखिए जे के, तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। जे क्या, के आई क्या हो जाएगा, के आई इज इक्वल टू ये जे हो जाएगा। लेकिन यही यदि आप उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उल्टा यदि कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि जे क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। फिर आपका के क्रॉस जे यदि कर देते हैं तो ये माइनस आई हो जाएगा। फिर आई क्रॉस के कर दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस जे। तो कोई भी आई जे, जे के, या आई के आई उल्टा कर देने से ये हो जाता है। बस इतना ही वेक्टर में जान लीजिए, सफिशिएंट है। इसे ज़्यादा जानने का दरकार नहीं है। और इतना ये मैंने बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया जान लेने से सब कुछ हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट सब कर सकते हैं। इस पर एक वेक्टर अलजेब्रा की किताब ही है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, ओके।